कभी भी ब्रांडेड शोरूम गए हो, कपड़ों के, शूज के, वॉचेस के, कहीं पे भी गए होगे, वहां पे एक चीज आपने क्लियरली नोटिस की होगी कि पहले या दूसरी बार अगर जाके कोशिश की हो ना प्राइस ऊपर नीचे करने की, कैशियर को बोल के या फिर सेल्स बॉय को बोल के, सीधा मना कर देते हैं। तो तीसरी या चौथी बार से अगर हम जाते भी हैं तो हमें पता है कि हाँ जी भाई, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जेब ढीली होनी है, तो कोशिश भी नहीं करते हम। कभी खुद पे वो प्राइस टैग लगाया है? कभी खुद के उस प्राइस को, उस वर्थ को समझने की कोशिश की है? अपना सेल्फ वर्थ और अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस क्यों किसी को ऐसे ही लेट गो करने देते हो? क्यों उसका प्राइस किसी के सामने ऐसे ही गिरा देते हो, एडजस्ट करने देते हो उन्हें? Hi, this is V Anusha Kaul and welcome back to a very special video on my channel, A Caring Talk. So guys, आज का जो टॉपिक है ना वो है सेल्फ वर्थ, और इसका इंस्पिरेशन सबसे पहले शाउट आउट टू द अमेजिंग इंस्टाग्राम फैमिली जो हमारी बन गई है उसको जाता है। बिकॉज फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स मैं कुछ Q&As कर रही हूँ और उन सब के अंदर मुझे एक सिंपल सी सिमिलैरिटी दिखी। मैक्सिमम लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे सिचुएशन के बारे में जहाँ पे दे और समबडी एल्स इन देयर लाइफ, काफ़ी के केसेस में फ्रेंड्स थे, पार्टनर्स थे, फैमिली मेम्बर्स भी थे। उस सिचुएशन में वो लोग कुछ ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे थे कि उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था या सब कुछ ठीक है लेकिन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा सामने से इंसान अपनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये वाले काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों ने बताया, एंड दे वर लाइक उसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। सो इन सब क्वेश्चंस के जब मैंने पैटर्न्स देखे वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे। दैट्स व्हेन आई थॉट आई हैव टू मेक दिस वीडियो। देखो क्या होता है ना, आपको अपनी लाइफ में अगर कोई इम्पोर्टेंट लगता है या लगता है कि वो जरूरी है आपके जिंदगी में होना चाहिए, जब तक वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं आता ना, हम अपना एक पर्सोना, एक वे, एक पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड, एक बड़ा अच्छा सा इमेज रखते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली तब तक सब सही होता है जब तक दोज पीपल डोंट एंटर योर लाइफ। आफ्टर दैट कहीं ना कहीं वो जो एक आपने अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस क्रिएट करी होती है ना, उस इमेज को आप खुद ही डाउन करने लगते हो। और ये इमेज की बात नहीं है यार, इट इज मोर अबाउट योर ओन सेल्फ वर्थ, अबाउट योर ओन सेल्फ पोटेंशियल्स, जिसके हिसाब से आप अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में देखते हो, राइट? अपने आप को एक पर्टिकुलर इज्जत देते हो। वो इज्जत जब एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, क्यों खुद कम कर देते हो? क्यों उसके सामने उसके एक्सपेक्टेशंस और उसकी खुशियों को बहुत बड़ी जगह देते हो, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, विच इज फाइन, होना भी चाहिए, लेकिन उसके कंपैरिजन में अपनी खुशियों को क्यों नीचे कर देते हो? आपके लिए खुद की खुशियां कुछ मायने नहीं रखती। क्रिएटिंग समबडीज सेल्फ इम्पोर्टेंस, क्रिएटिंग समबडीज हैप्पीनेस to such levels in your life that you end up lowering your own self-importance and happiness will only lead to destruction. Destruction कहाँ पे? Destruction सबसे पहले आपके और उस इंसान के रिलेशन में, डिस्ट्रक्शन आपके खुद के अंदर अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस में, और डिस्ट्रक्शन अपने ही कहीं ना कहीं कॉन्शियस में, राइट? क्या होता है ना, बार बार किसी इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास दिलाओगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आपके एक्शंस भी वैसे होने लगते हैं, करेक्ट? अब एक्शंस ऐसे हो रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन एक्शंस को करते करते, क्योंकि आप अपने आप को इतना बैकफुट पे ले जाते हो और इतना कंज्यूम कर लेते हो उस रिलेशनशिप के अंदर और उस इंसान की खुशियों के अंदर, कि अपनी खुशियां और अपनी अहमियत भूल जाते हो। उससे देखो क्या होता है, उससे ना दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल स्टार्ट टेकिंग यू सो मच फॉर ग्रांटेड। अगेन, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, उनको भी लगने लगेगा यार इस बंदे को मैं जो बोलूंगा ये कर देगा या कर देगी, राइट? सबसे ज्यादा नुकसान दैट विल लीड टू आवर, बिकॉज जब हम किसी के सामने या इन जनरल अपनी इंपॉर्टेंस इतनी कम कर देते हैं ना, तो उससे बाहर कैसे निकले, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है वो ही नहीं समझ आता। एंड जब वहां अटक जाओ ना और कुछ ना समझ आए कि यार अगर ये इंसान मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो अब मैं क्या करूं, दैट विल लीड टू उन रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स होना, कॉम्प्लिकेशंस होना, रात को नींद रोते रोते आती है क्योंकि और कुछ नहीं सोच पाते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, शुड वी गो टू अ थेरेपी सेशन और समथिंग, ये सब थॉट्स आने लगते हैं। प्लीज़ आज का वीडियो इज़ जस्ट अ वेक फॉर यू पीपल जिनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। इसका ना कोई 5 स्टेप 7 स्टेप प्रोसेस होता तो मैं आपको समझा के, एक्सप्लेन करके, एग्जाम्पल देके बोल देती कर लो,
बट सुनो, तुम जो खुद हो ना, तुम्हारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया है। हर किसी का तरीका, हर किसी की इंडिविजुअलिटी, हर किसी का थॉट प्रोसेस वो बहुत अलग होता है। तो इसी वजह से अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ वर्थ तुम्हें कहाँ सेट करना है वो तुम्हारे ऊपर है। एंड प्लीज, इफ समबडी इज इम्पोर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, इट्स ग्रेट, लेकिन कभी भी उस अहमियत में खुद की अहमियत, खुद का सेल्फ वर्थ और खुद का वो प्राइस टैग, रिमेंबर, वो नहीं भूलना। I'll see you very soon in my next video. Till then, keep smiling, stay positive. Cheers out to you all, and I'll see you soon. Bye. Hey guys, don't forget to like, share and subscribe. Click that post bell notification on so that you guys are the first ones to know whenever I upload a new video.